एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूनिक मूवी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भूतिया स्टेशन की कहानी जहाँ पे मौतों का सिलसिला लगभग हर बार होते चलते रहता है। तो इस कहानी शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है किम नाम की यूट्यूबर से, जो बेहतरीन कहानियों की तलाश से निकली हुई थी। उसे पता चलता है कि पासी के रेलवे स्टेशन में बहुत ही अजीबोगरीब हादसे हुए हैं। जिस तरह लोगों का अजीब से गायब हो जाना, मर जाना, और वो इस सब के बारे में जानना चाहती थी, और ताकि इन सब चीज़ों पर वीडियो बना करके अच्छे खासे पैसे कमा सके। लेकिन जब वो स्टेशन मास्टर के पास जाती है तो स्टेशन मास्टर ऐसी कोई भी कहानी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि दरअसल ये सब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किम उनसे एक इंटे वॉच देती है और उसके कहानियाँ सुनाने के लिए मना देती है, क्योंकि वो जानते थे कि स्टेशन मास्टर को इंटेक चीज़ें बहुत पसंद आती है। स्टेशन मास्टर ने उसे एक यंग लड़के की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, जिससे रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया था। लेकिन कॉलेज जाते हुए वो बुरे दोस्तों के साथ में बैठने लग गया। उसकी बुरे आदतें से पैदा हो गई और वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया। उसके साथ साथ वो लोगों को तंग करता था। ये उसके लिए बहुत आम हो चुका था। वो रोज़ इसी स्टेशन पे सफ़र में किया करता था, और एक दिन जैसे ही वो हमेशा की तरह नशे में धुत लोगों को तंग कर रहा था, तभी सब उसने नोटिस किया कि ट्रेन में एक लड़की थी जो बार बार अपना ट्रेन की दीवार पर सर मार करके अपने आप को ही ज़ख्मी कर रही थी। तब वो लड़का उसे देख कर के थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे कुछ नहीं बोलता, और वो अपने स्टेशन आने पर चला जाता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि अगले दिन भी वो लड़की उसे ठीक उसी जगह पे दिखाई देती है, उसी तरह सर पटकते हुए। आज उसने भी उस इग्नोर किया। दिन ब दिन यही हालत ख़राब होती चली गई, क्योंकि एक दिन भी, 2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, पूरा हफ्ता यही सिलसिला चलता रहा। अब वो लड़का जब जब ट्रेन में आता था वो उसी लड़की को देखता था और उसी तरह की अजीब हरकतें करते हुए। यहाँ तक कि वो एक दिन ऐसे टाइम में ट्रेन में आया था जब वो ट्रेन तकरीबन खाली थी, और उसे तब भी वो लड़की दिखाई दे रही थी। वो कोई इंसान तो नहीं हो सकती थी, अब तक वो ये समझ चुका था। अचानक वो अपना मोबाइल बजाता है और एक सीसीटीवी फुटेज को दिखाई देती है, जिसमें वो लड़की अपने आप को ही मार रही थी। और ये देख कर के वो बहुत हैरान हो जाता है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो रोज़ इसी ट्रेन में दिखाई देती थी। और उसे शौक तब लगने लगता है कि जब सीसीटीवी फुटेज में जो डेट देखी थी वो फुटेज कुछ ज़्यादा ही पुरानी नहीं थी, आज से तकरीबन 1 महीना पुरानी थी। सच्चाई जानने के बाद उसे पहले ये डर करके ट्रेन से उतर जाता है और दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगता है, और वो लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है और वो लड़का देख करके गिर जाता है। अचानक उसके पास कोई चीज़ ज़ोर से आकर के गिरती है। तब वो उठ करके देखता है तो वो लड़की का कटा हुआ सर उसके सामने देख करके वो बहुत डर जाता है और उससे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, और वो लड़की अपने ऊपर उसके ऊपर हमला कर देती है। और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो इस टाइम वो ट्रेन में ही बैठा हुआ था, और उसे लगता है कि उसने जो भी देखा था वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये सच नहीं था। वो ट्रेन से बाहर निकला तो उसे वहीं स्टेशन पर वही स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ पर उसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और वो बहुत हैरान खड़ा था, उसी को देख रहा था। तभी ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। समझने में उसे देरी नहीं लगी कि वो कौन हो सकता है। तभी वो गोस्ट आती है और अगले ही सेकंड में उसे खींच के मौत की वादी में ले जाती है, और इसी साथ में उस लड़की की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। किम को ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, और वो किम इस कहानी को अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिश करने का फ़ैसला कर लेती है। अब इसी कहानी के अपलोड करने के बाद में भी कुछ खास व्यूज़ और सब्सक्राइबर के उनके पास ही आते नहीं हैं, मगर इसी तरह से उसे अपने ऑफिस में काम करने वाली एक और लड़की, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और वो बहुत बुरी कहती थी और कहती थी कि ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है। किम को ये सब सोच कर के बहुत बुरा लगता था, और वो ये फैसला कर लेती है कि आज से ज़्यादा वीडियो बनाएगी और जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर को पूरा करेगी। और वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाती है और वो उनसे नई नई कहानियाँ पूछने लगती है। हालांकि स्टेशन मास्टर नहीं चाहते थे कि उसे कोई कहानियाँ बताएं, लेकिन किम का रोना देख कर के उसे भी तरस आ जाता है, और वो एक कहानी सुनाने के लिए मान जाते हैं। और कहानी ये थी कि लड़की कि जिससे स्कूल में कोई भी दोस्ती नहीं करता था, उसकी कोई भी वजह नहीं बताता था, लेकिन उसे वजह पता थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी नाक अच्छी नहीं है, इसलिए बस उससे कोई दोस्ती नहीं करता। वह अपनी नाक को बदलवाना चाहती थी,
और वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। खैर आज ट्रेन में उसने अपना एक क्लास फेलो मिलता है। वो जानती थी कि उसके अलग अलग रहने की कोई वजह से उसे कोई दोस्ती नहीं करता, और वो लड़की भी चाहती थी कि वो लड़के से मेरी दोस्ती हो जाए। लेकिन आज उसने पता चल गया कि उस लड़के की भी दोस्त बन गई है थी। अब बस वही के लिए रह जाती है, और ये इनसिक्योरिटी उससे और ज़्यादा ही हो जाती है। तभी हम इसी दौरान में इसी ट्रेन के अंदर में एक मुंह पे पट्टी लगी इंसान को देखते हैं, जो लड़की के मुंह पर नाक नहीं थी। अब वो कॉलेज गर्ल को उसी लड़की को नोटिस नहीं करती, लेकिन हम नोटिस करते कि वो पट्टी वाली लड़की उसी लड़की के ऊपर नज़र रखे हुई थी। जैसे ही कॉलेज गर्ल से ट्रेन से बाहर निकलती है, तभी वो पट्टी वाली लड़की उसके पीछे निकल आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी नाक बहुत प्यारी है। और ये सुनकर के लड़की को अजीब लगता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो हैरान हो जाती है कि दूसरी लड़की के मुंह पे तो नाक ही नहीं है। और तब वो लड़की उससे बहुत ही अजीब और डरावनी बात करती है, क्या तुम मुझे अपनी नाक दोगी? कॉलेज गर्ल डर जाती है और वो लड़की की वीडियो बनाने लगती है। तब उसका असल डर निकल कर सामने आता है, क्योंकि दूसरी लड़की जो कैमरे के में कैप्चर ही नहीं हो रही थी, यानी वो लड़की नहीं इंसान थी। इंसान भी नहीं थी, बल्कि एक भूत थी। इस भूत से बचने के लिए वो बहुत भागती है और भागते भागते एक टॉयलेट में जाके छुप जाती है। तब वो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त में उसकी कॉल कोई नहीं उठा पाता। बाथरूम में तो वो भूत आकर के उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। इस तरह से वो लड़की भी की कहानियाँ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो किम, यह कहानी बहुत अच्छी लगती है। किम को इसी कहानी का फ़ायदा उठा यह नज़र आ रहा था कि कुछ सालों पहले न्यूज़ पर ये खबर आई थी कि स्टेशन वॉशरूम में एक स्टूडेंट मारी गई थी। अब इसी कहानी पर ज़्यादा लोग बिलीव करेंगे और व्यूज़ और सब्सक्राइबर आने के चांसेस ज़्यादा थे इसी कहानी के ज़रिए। इसीलिए खुद भी हॉरर थीम तैयार होकर के स्टेशन में जा कर के ही पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती है। और इस मर्तबा जब वीडियो को अपलोड करती है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगते हैं, और उसके चैनल पर इतने व्यूज़ आ चुके थे कि उसके सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। अब उसको पैसे भी आने लग जाते हैं, लेकिन इन पैसों को ज़्यादा करने के लिए उसे ज़रूरत थी और भी ज़्यादा कहानियों की, जिसके लालच में वो दोबारा से स्टेशन मास्टर के पास जाती है और इसे ऐसी कहानी के बारे में पूछती है कि अब ज़्यादा कहानियों की, जिसके लालच में आकर के वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। और वो स्टेशन मास्टर उसे ऐसे एक आदमी की कहानी की बताते हैं जिसकी ज़िंदगी तकरीबन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसने बहुत लोगों से पैसे लिए थे, जिसकी वजह से उसका घर, बिजनेस सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि वो स्टेशन पर रहने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन यहाँ पर उससे पैसे लेने वाला उसके पीछा नहीं छोड़ते और उसके पास बचे हुए चंद सिक्के भी ले लिया करते थे, जिसके बाद में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। आज भी उसकी यही हालत थी। उसके पास सिर्फ एक सिक्का था और उसे भूत बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन एक सिक्के में से कुछ नहीं होता। लेकिन एक सिक्के में कुछ भी नहीं आता करता था। ऐसे में वो स्टेशन पे घूम रहा होता है और उसे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ एक आदमी नज़र आता है जो काफ़ी अच्छे और सूट बूट पहना था, और उसे देख कर के उस आदमी को पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसकी जेलसी होने लगती है और इसी जेलसी के चक्कर में वो गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है। और तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो वहाँ पर एक तो वेंडिंग मशीन थी, उसमें बहुत सी कोल्ड ड्रिंक थी। उसमें लिखा हुआ था कि एक कॉइन पर वो एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। और वो बहुत हैरान होता है कि फ़ौरन उसके अंदर में एक कॉइन डाल देता है, और उसके अंदर में एक कॉइन डालते ही दूसरी ओर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। लेकिन वो इस आवाज़ पे गौर नहीं करता, क्योंकि इस टाइम पे उसे भूख लगी थी। मशीन को ऐसे एक कोल्ड ड्रिंक निकाल करके देती है और जब वो कोल्ड ड्रिंक खोलता है तो उससे कोल्ड ड्रिंक का कैन खाली मिलता है, और उसी में से वो कैन को वहीं ज़मीन पर फेंक देता है। कैन लुढ़कने से एक सूट के पास आकर के रुकता है, और वो हैरान था कि ये वही सूट पहना हुआ आदमी था। वहाँ पर कोई आदमी नहीं, बस उसके कपड़े और उसका वॉलेट पड़ा था। और वो ये आदमी ये सोचता है कि इसी आदमी के साथ क्या हुआ होगा। बस उसके कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला जाता है और उसके वॉलेट से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके कपड़े पहन लेता है और फिर वही कपड़े से वो जी भर के खाना खाता है। और अगले दिन दोबारा से उसके साथ यही होता है। जब भूखा स्टेशन पर घूम रहा होता है, तभी उसके सामने वही वेंडिंग मशीन आ जाती है।
इस बार में वो वेंडिंग मशीन उससे एक और कोल्ड ड्रिंक निकालता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिससे उसने पैसे लेने थे। वो उसे मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। ये आदमी डरा हुआ था, इसलिए उसके सामने जल्दी से उस कोल्ड ड्रिंक का कैन खोल देता है। कोल्ड ड्रिंक क्या, ड्रिंक आज भी खाली निकलती है, लेकिन कल वाले आदमी की तरह वो कोल्ड ड्रिंक का कैन खुलते ही वो आदमी चिल्लाता है और अपना पूरा जिस्म गायब हो जाता है। और ये सब देखते रह जाते हैं और बचते तो बस उसके कपड़े। जिसके बाद वो होमलेस आदमी को समझ आ जाता है कि ये वेंडिंग मशीन कोई अहम वेंडिंग मशीन नहीं है, ये एक कर्स है जिसके अंदर जो भी कैन निकलेगी, जिस भी इंसान के सामने खोली जाएगी, वो इंसान गायब हो जाएगा। इसके बजाय वो इस सब को रोक देता, वो इस सब को ही अपने पैसे कमाने का ज़रिया बना लेता है और हर रोज़ रात को स्टेशन पे आने वाले किसी भी आदमी को उस वेंडिंग मशीन के निकली हुई कैन के ज़रिए गायब कर देता था। उसके बाद में उसके पास इतने पैसे, उनके पैसे ले लेता था, उन पैसे से वो खाना खाता था, अय्याशी करता था। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़िंदगी अच्छे से भी कटने लगी थी और उसे बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था, लेकिन उसकी लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब उसका नया शिकार करने के लिए स्टेशन में जाता है, तो वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाता है। ये वही प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ कभी उसने पहले अपना शिकार को देखा था। प्लेटफ़ॉर्म के दूसरी तरफ वो होमलेस हुलिये को देखता है और अपने पास्ट को देखता है। उसका पास्ट इसी टाइम को पर कैन खोलने लगा था और इसी टाइम पर इस आदमी को समझ आ जाता है कि वो कर्ज जिसने उन लोगों की जान ली थी, अब इतना सारा पैसा कमाया था, वो कर्ज की कीमत आज उसे चुकानी पड़ेगी। और इसी कर्ज का कीमत उसे अपना पास्ट, उसके जैसा ही पास्ट वाला रूप कैन खोलेगा वैसे ही आज वो आदमी गायब हो जाएगा। यानी पहले भी उसके होमलेस आदमी ने किसी और को नहीं बल्कि खुद ने ही फ्यूचर को मारा था और इसी तरह से वो अपना कुछ अरसा अच्छा और बेहतर गुजारा था। अब इन दोनों का यह लूप चलने वाला था। वो होमलेस वॉरियर अपना बार बार अपने फ्यूचर वेन को मारता रहेगा और कुछ दिन अच्छे गुजारेगा और फिर वहीं आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे इनकी भयानक सी एंडिंग चलती रहेगी। किम को ये कहानी भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उसे भी वो पब्लिक कर देती है और इस कहानी के बाद में वो अचानक से किम की व्यूज़ आना बहुत ही बढ़ जाते हैं और उसके 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वो ऑफिस में जाती है तो सभी दोस्त उसके इसी किंग्स में शामिल करके एक शानदार पार्टी रखते हैं और इसी पार्टी से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और खुश भी होती है। जबकि पूरा लीना और उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वो इस सब देखो देख करके काफ़ी ज़्यादा जल्द सोने लग जाती है और क्योंकि सभी किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। खैर अभी उसी लड़की के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मिस्टर टाइप बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बढ़ते हुए व्यूज़ को बहुत ज़्यादा देखती थी और कमेंट भी पढ़ा करती थी। लेकिन आज उसके वीडियो के नीचे बहुत ही अजीब सा कमेंट था। बार बार एक लड़की ने उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, ये वीडियो श्राप है, वो स्टेशन श्राप है जहाँ पर तुम कहानियाँ बताती हो। लोगों ने वो स्टेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा तो मुझसे आके मिलो। इतने सारे कमेंट्स पढ़ करके किम ज़रा डर जाती है और उस लड़की को मिलने के लिए फ़ैसला कर लेती है। वो लड़की किम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है और वो बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने अपने आप को भी पूरी तरह से कवर करके रखा था। वो किम को बताती है कि स्टेशन पे असल में एक स्टेशन नहीं बल्कि एक जहन्नम का एक रास्ता है। सालों पहले वहाँ एक कल्ट था, ऐसा कल्ट जो शैतान की पूजा करते थे। कल्ट का लीडर उससे सबसे ऊट-पटांग काम करवाता था, शैतान को सैक्रिफाइस दिया करता था और एक दिन कल के सभी लोग अपने लीडर के कहने पर अपनी ही जान दे देते हैं। ये माना जाता है कि उनकी सब सोल्स आज भी स्टेशन पे अंदर घूम रही है। बाद में ये सारा जब वो स्टेशन बना तो कुछ भी ठीक नहीं रहा। जो लोग वो स्टेशन के अंदर जाते थे जल्दी उन शैतानी लोगों का शिकार बन जाया करते थे। वो लड़की किम को वो कहती है कि तुम इस स्टेशन के बारे में सारी वीडियोस डिलीट कर दो। अगर तुमने इस लोगों की वीडियोस देखी तो लोग ज़्यादा उस स्टेशन पे जाएंगे और ज़्यादा लोग शैतान और शैतान के लोगों के शिकार बन जाएंगे। ये एक डरावनी हकीकत है जो लड़की बताती है। मैं खुद भी शैतान का शिकार हो चुकी हूँ। इस सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा था लेकिन वो तभी उसके सामने एक भयानक सा साया दिखता है और जिसके वो हमें यकीन आ जाता है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। वो लड़की डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। किम कंफ्यूज रह जाती है क्योंकि उसके पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन स्टेशन सर के पास किम अपने ऑफिस पहुँचती है। ये सोचने लगती है कि क्या उसे वीडियो डिलीट कर देना चाहिए।
क्या उसे अपने चैनल छोड़ देना चाहिए? तभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी वो देखती कि वो लड़की जिसे लड़का जिसे वो पसंद करती थी, वो लड़का उसका दोस्त था। वो दूसरे यूट्यूबर के साथ बातें कर रहा था और उसके करीब जा रहा था। ये सब देखकर के किम को गुस्सा आता है और गुस्से में वो फैसला कर लेती है कि वो भी अपने चैनल को इतना बड़ा करेगी कि उसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और इसी गुस्से में वो दोबारा से उस स्टेशन मास्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाई है, मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी है। और आज भी स्टेशन मास्टर बोलता है कि इस तुम्हारे पास आखिरी वक्त है, तुम्हारे पास बहुत पैसे आ चुके हैं, तुम्हारा चैनल भी बहुत ज़्यादा पहचान मिल चुकी है, अब इस स्टेशन का पीछा छोड़ दो। लेकिन केव अपनी ज़िद के पीछे नहीं हटने वाली थी। तो स्टेशन मास्टर उसे एक लड़की की कहानी सुनाना शुरू करते हैं और वो उसी लड़की यूट्यूबर की कहानी थी। जो उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी रिवील होता है कि उस टाइम स्टेशन पे ना सिर्फ वो लड़की की कहानी सुना जा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि किम की ही वो क्लीन लीना थी, जो कि उसकी बात का किम को भी अंदाज़ा नहीं था। लीना रोज़ स्टेशन में आकर के वीडियोस बनाया करती थी और उन्हें अपलोड करती थी। एक दिन ऐसे ही वीडियोस बनाते बनाते उसका हाथ एक अजीब से हैंडल पे लग जाता है, जिसके बाद उसके हाथ में बहुत दर्द होता है, उसका हाथ ज़ख्मी होने लगता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और तभी उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और कभी उसे बुखार आता है तो कभी नाक मुंह दांतों से भी खून आने लगता था। लीना इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, लेकिन अपने उसका पूरा ध्यान चैनल पे था, क्योंकि हर रोज़ स्टेशन में आने के बाद उसके वीडियो बनाया करती थी, तो उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर आते थे। इसीलिए वो स्टेशन पे आना छोड़ा नहीं, लेकिन अपनी दुनिया में ही मगन रहकर सारे बुरे काम करती थी, जिसमें से किम को नीचा दिखाना भी था। अब उसकी इन्फेक्शन की हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पाते और एक दिन वो सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि उसके हाथों के ज़ख्मों पर फूल निकल गए थे और अचानक से वो फूल बढ़ करके बेल बन जाते हैं और वही फूल जो उसके जिस्म से निकले थे वो उसकी जान ले लेते हैं। स्टेशन मार्केट की ये कहानी सुनकर कि किम को कहानी ज़्यादा पसंद नहीं आती और वो अपने यूट्यूब को पब्लिश करे। किम एक बहुत बड़ी कहानी चाहिए थी जिससे अचानक बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाए। फिर उसे एक लड़की की बात याद आती है कि स्टेशन पर एक डीमन का टेम्पल हुआ करता था, वो कल्ट हुआ करता था। वो उसे पूछती कि ये कहानी सच है, अगर मैं ये कहानी पब्लिश करूँगी तो वो स्टेशन मास्टर उसे अजीब सी नज़रों से दिखने लगते हैं और कहते हैं कि एक भयानक हकीकत बताऊँ, ये उस कल्ट का लीडर आज भी स्टेशन पर ज़िंदा है और अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम उसकी वीडियो बनाना चाहती हो तो आज रात में 3 बजे स्टेशन में आ जाना। किम की लालच बढ़ती चलने रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ये वीडियो बना लिया तो किसी भी कल्ट के लीडर को अपने वीडियोस में दिखा दिया तो रातों रात वो सेलिब्रिटी बन जाएगी। जिस दौरान मैं स्टेशन मास्टर से बात कर रही थी और दूसरी तरफ आज उस पुलिस ऑफिसर किम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए किम के दोस्त के पास आते हैं और ऑफिसर पूछते कि आखिर किम ने क्या किया है। तो ऑफिसर बताते कि किम की वीडियो में एक स्टेशन मास्टर की आवाज़ है, हमें उस स्टेशन मास्टर का पता चलाना है। और क्योंकि वो स्टेशन मास्टर कई सालों से गायब है तो सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो स्टेशन में आ गई थी, पर उसे स्टेशन मास्टर नहीं मिलते। चलते चलते उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है वॉकी टॉकी से। वॉकी टॉकी जब उठाती है तो दूसरी तरफ से स्टेशन मास्टर उसे वॉकी टॉकी के ज़रिए बात करने लगते हैं और बताते हैं कि तुम पहले मेरे पास आई हो, मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था तुम यहाँ तक भी पहुँच जाओगे। आज जब मैंने तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा तुम्हें पता चलेगा कि असली हॉरर क्या होता है और असली डर क्या होता है। तो ये स्टेशन मास्टर कहानी आगे बढ़ाता है और बताता है कि ये मेरी कहानी है और मेरे दोस्त की। ये नई नई ड्यूटी लगा था कुछ अर्सा पहले इसी स्टेशन पे और हम इस स्टेशन पे आए थे तो बहुत सारे यूज़र हमें कहानियों के लिए तंग किया करते थे, जबकि हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते थे स्टेशन में क्या क्या होता है। एक दिन हम लोग अपना ड्यूटी दे रहे थे तभी मैंने सीसीटीवी पे देखा कि इस टनल के पास कि कोई खड़ा है। मुझे लगा कि कोई यूट्यूबर होगा, क्योंकि स्टेशन पे ज़्यादा कोई आता तो नहीं था, रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को वहाँ चेक करने के लिए भेजा, लेकिन घंटों गुजर गए, मेरा दोस्त वहाँ से वापस नहीं आया और वो मुझे परेशानी होने लगी। तभी मैं उसे ढूंढने के लिए वॉकी टॉकी लेकर के उस टनल के पास गया और मुझे वहाँ पे खड़ी हुई ट्रेन नज़र आई जिसकी लाइट जल रही थी। मैं उस ट्रेन के अंदर चला गया और जाते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए थे। ट्रेन बंद होते ही वहाँ की ट्रेन चलने लगी थी और मैं एकदम से गिर गया। मैं डर गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ये कहते ही मुझे तसल्ली हो गई थी और वो ट्रेन अचानक से रुक गई।
स्टेशन मास्टर बताता है कि मैं तैयार था ट्रेन से बाहर निकलने के लिए, पर तभी दरवाजे के सामने किसी का चेहरा मुझे आता हुआ दिखाई दिया। और जब मैंने गौर से देखा तो वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही चेहरा था, जिसके नीचे जिस्म नहीं था और ना उसे किसी ने बालों से पकड़ करके खिड़की के सामने लाए हुए था। और वो कहता है कि ये सब देख कर के मैं बहुत डर गया था। लेकिन मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब स्टेशन के अंदर में जितने भी कल्ट के लोग थे उनकी सोल है, और दरअसल मुझे वो सब मार चुकी थी। और इसी टाइम के बाद में ट्रेन के अंदर मेरी सोल कैद थी। वो स्टेशन मास्टर बताता है कि मैं उस दिन से मर गया था, लेकिन मेरी सोल आज तक इसी ट्रेन स्टेशन में ज़िंदा रही थी। मुझे लोगों ने मुझे इस ट्रेन के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन आज मैं अपना आज़ाद होना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार बनाया, तुम्हें कहानियों का लालच दिया। अब तुम्हारे जिस्म के ज़रिए मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये कहते हुए स्टेशन मास्टर बाहर निकलता है और किम के जिस्म के अंदर चला जाता है, जबकि किम सोचते हुए उसी ट्रेन के अंदर कैद हो जाती है। और किम अपने ही आप को बचाने के लिए आवाज़ दे रही होती है, और ये भी दिखती कि अचानक आज उसे बचाने के लिए उसका दोस्त आया था। वो दोस्त उसको बुलाती रहती है, लेकिन उसका दोस्त उसे वहाँ नहीं दिख पाता। वो देखता है कि उसकी बॉडी को उसके करीब आ रही थी, पर वो उसका दोस्त भी आज उसे ये नहीं जानता था कि उसकी बॉडी पर आज किम नहीं बल्कि वो स्टेशन मास्टर है, जो एक मिशन के तहत अपने स्टेशन से बाहर निकल रहा है, ताकि स्टेशन स्टेशन पे बहुत सारे इंसानों को ला करके मार सके और अपने कल्ट का हिस्सा बना सके। और ऐसे ही खतरनाक एंडिंग के से साथ ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।